दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सोने से भरे हुए घड़े की कहानी सुनाऊंगी। कैसे पहले के जमाने में लोग अपने सोने चांदी को घड़े में छिपाकर जमीन में गाड़ दिया करते थे और फिर कुछ साल बीतने के बाद धीरे धीरे वह कैसे जीवधारी बन जाते और आने वाली पीढ़ी के लिए घातक बन जाते, इन सब के बारे में सुनाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। जानवरों को पाल कर उनका दूध बेचना, यही सब उनका व्यवसाय हुआ करता था। उसी गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। करीब 6 महीने पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके 7 बेटे थे। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम भोला था। भोला अपने नाम के हिसाब से स्वभाव से भी बहुत भोला भाला था। वह ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताता था। ये लोग कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाना इनका व्यवसाय था। इनके पूर्वज भी यही काम करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते और उन्हें बाजार में बेचते। इसी से इनके घर की रोजी रोटी चलती थी। भोला के 6 बड़े भाइयों का विवाह हो चुका था। उस गांव के लोग भूत प्रेत, जादू टोना जैसे अंधविश्वासों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। भोला भी इन सब चीजों को बहुत मानता था। वह बचपन से ही अपनी माँ के साथ लेटता और भूत प्रेतों की कहानी सुना करता था। इसीलिए वह इन सब में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। एक दिन शाम को जब भोला बाजार से बर्तन बेचकर आया तो अपनी माँ के पास लेटा हुआ कहानी सुन रहा था। अचानक उसको खनखनाहट की आवाज महसूस हुई। उसने अपनी माँ को कहा, माँ, मुझे खनखनाने की आवाज सुनाई दे रही है। उसकी माँ बोली, बेटा, हो सकता है तू कहानी सुनते सुनते उसी में खो गया है, इसीलिए शायद तुझे ऐसा समझ आ रहा है। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भोला की माँ ने इस बात को टाल दिया। भोला भी सोचने लगा, शायद यह उसका वहम है। एक दिन भोला को देखने के लिए पास के गांव से ही लड़की वाले आए। भोला का विवाह तय कर दिया गया और निश्चित तारीख पर उसका विवाह हो गया। भोला की माँ भी अब निश्चिंत हो गई। घर में 7 बहुएं आ गई थी। धीरे धीरे बहुओं में अनबन होने लगी। तब भोला की माँ ने सब में बंटवारा कर दिया। भोला का घर बहुत बड़ा था। सारी बहुओं की रसोइयां अलग अलग कर दी गई, परंतु आंगन एक ही था। भोला की माँ अपने लाडले बेटे भोला के साथ ही रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। भोला के 2 बेटे और एक बेटी हुई। एक दिन भोला के दरवाजे पर एक भिखारी आया और वह कहने लगा, वह सोने से भरा घड़ा तुझे ही मिलेगा। भोला कुछ समझ ना पाया और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, कौन सा सोने का भरा घड़ा? हम तो गरीब हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं और उनसे जो कुछ पैसा मिलता घर का राशन पानी लाते हैं। इसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। तुम किस सोने की घड़े की बात कर रहे हो?
तब वह भिखारी कहने लगा, तुम्हारे घर में दक्षिण दिशा में जो कमरा बना हुआ है उसमें सोने से भरे हुए कई सारे घड़े हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें वहीं छुपा कर रखा था। भोला उस भिखारी की बात ना माना और उसे भिक्षा देकर वहां से विदा कर दिया। एक रात भोला अपने आंगन में सो रहा था। तब उसे रात में खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। भोला उठकर बैठ गया और वह सोचने लगा, आज तो उसका वहम नहीं था, खनखनाहट की आवाज जरूर आ रही थी। भोला उठकर उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। तब भोला उसी दक्षिण दिशा वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और उसने महसूस किया कि वह आवाज उसी कमरे से आ रही है। भोला के दिमाग में उस भिखारी की बातें चलने लगी। अगली सुबह उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई। भोला की माँ कहने लगी, हो सकता है बेटा, हमारे पूर्वजों ने अपने धन दौलत को मटके में भरकर जमीन में गाड़ दिया हो। क्यों ना हम उस कमरे की खुदाई करा के देख लें। भोला अपने गांव में ही एक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। बाबा भोला के घर आए और उन्होंने पूजा पाठ की। फिर वो थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तब उन्होंने भोला से कहा, यहाँ पर 5 घड़े थे जिनमें सोना चांदी भरा हुआ था, परंतु अभी सिर्फ एक ही घड़ा बचा हुआ है। बाकी सारे घड़े जीवधारी हो गए थे और वे अपने आप यहाँ से निकल गए। तब भोला कहने लगा, बाबा जो एक घड़ा बचा हुआ है हम उसको बाहर निकलवा लेते हैं और हमारे सातों भाई उस धन को बांट लेंगे। हमने और हमारी माँ ने बहुत गरीबी देखी है, हम अमीर हो जाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन मिल जाएगा। तब वह बाबा कहने लगा, ठीक है, परंतु मैं कल फिर आऊँगा और कुछ पूजा पाठ करूँगा और फिर ध्यान करूँगा, उसके बाद ही वह घड़ा निकाला जाएगा। बाबा अपने घर चला गया। अगले दिन रात में आया और उसने पूजा पाठ की। फिर वह ध्यान लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक से अपनी आंखें खोल दी और बोला, यह तो अनर्थ है। बोला और उसकी माँ हड़बड़ाहट के साथ उस बाबा को देखने लगे और कहने लगे, क्या हुआ बाबा? तब उस बाबा ने बताया, बेटा तुम्हें वह घड़ा मिल तो जाएगा, परंतु तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोला ने कहा, कैसी कीमत बाबा? तब उस बाबा ने कहा, अगर तुम इस धन को लेते हो तो तुम्हारे एक बेटे की मृत्यु हो जाएगी। तब भोला ने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। हम मेहनत मजदूरी कर कर कमा लेंगे, परंतु ऐसे धन का क्या काम जो हमारे बेटे की जान ले ले। तब उस बाबा ने कहा, भोला यह धन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे पास आना चाहता है। तुम एक अच्छे इंसान हो और यह हमेशा अच्छे इंसानों के पास ही जाना चाहते हैं। तब भोला ने कहा, बाबा कुछ उपाय करिए, मुझे यह धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे की जान बहुत प्यारी है। तब उस बाबा ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है, तुम्हें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। भोला ने इस बात को मंजूर कर लिया। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे सिवा मेरा सहारा और कोई नहीं है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। भोला कहने लगा, माँ मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा, परंतु
हम यहाँ नहीं रहेंगे। भोला की माँ कहने लगी, बेटा, हम कहाँ जाएंगे? इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैंने बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया है। तुम्हारे मैं अपने जीते जी इस घर में ही रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी अर्थी भी इसी घर से निकले। भोला अपनी माँ की बात मान गया और वहां रहने के लिए राजी हो गया। धीरे धीरे भोला को खनखनाहट की आवाज और ज्यादा सुनाई देने लगी। भोला से अब रहा ना जाता। रातों को सही से सो ना पाता था। वह खनखन की आवाज उसे बहुत सताती थी। एक दिन भोला सो रहा था। करीब आधी रात थी। अचानक से भोला को आवाज आती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा। भोला उठकर बैठ जाता है और वह समझ जाता है कि यह आवाज उस घड़े में से ही आ रही है। उसने अपनी बीवी बच्चों को साथ लिया और उसी रात को वह घर छोड़ दिया। चलते चलते भोला अपने गांव से बहुत दूर निकल गया। भोला इतना डरा हुआ था कि वह अपने गांव की परछाई भी अपने बच्चों और बीबी पर नहीं पड़ने देना चाहता था। भोला के बच्चे चलते चलते थक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। भोला की पत्नी ने कहा, हम कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। भोला एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने साथ वे लोग खाने के लिए सत्तू लाए थे, उसी को खा के अपना पेट भर लिया और आगे के लिए रवाना हो गए। वे जंगल में पहुंच गए। भोला ने एक पेड़ के पास ही अपना घर बना लिया। कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा गांव था। भोला ने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वह अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। धीरे धीरे भोला काम पर जाने लगा। उसकी पत्नी भी लोगों के घर में काम करके अपने परिवार का गुजारा करने लगी। वे दोनों अब खुश रहने लगे थे। भोला ने धीरे धीरे कुछ गायें भी पाल ली। अब उनका दूध निकालकर गांव में बेचता, फिर धीरे धीरे शहर तक पहुंच गया। ऐसा करते करते भोला ने अपने व्यापार को आगे तक बढ़ा लिया। अब उनके पास कुछ कमी ना थी। कभी कभी भोला को अपनी माँ की याद आती थी। वह यही सोचता था कि आते वक्त माँ को कुछ नहीं बताया था। भोला की पत्नी उसे समझाती, परंतु भोला को अपने माँ से मिलने की बहुत तड़प होती। वह यही सोचता, पता नहीं मेरे बाद माँ का ख्याल कौन रख रहा होगा। भैया लोग तो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ होंगे और माँ अकेली रहती होगी। पता नहीं खाने पीने के लिए उसके पास अनाज होगा भी या नहीं। भोला उस गांव जा भी नहीं सकता था, क्योंकि बाबा ने उसे सख्त मना किया था कि गांव छोड़ने के बाद वह गांव की तरफ कभी मुड़कर ना देखे, नहीं तो वह घड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके एक बेटे की जान लेकर रहेगा। क्योंकि वह जान का भूखा था, वह जीवाधारी हो गया था। एक दिन भोला अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था और उससे नहीं रहा गया। वह उस गांव के किनारे पहुंच गया और वहां जाकर उसने एक आदमी से अपनी माँ के बारे में पूछा। तब उस आदमी ने बताया, बोला, जब से तुम गए थे तुम्हारी माँ धीरे धीरे बीमार रहने लगी और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। भोला को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचता रहा कि वह अपनी माँ से आखिरी बार कुछ बोल भी ना पाया। उनसे बिना बताए उन्हें छोड़कर चला आया। माँ भी अब उसे कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वह भगवान को प्यारी हो गई। भोला उदास मन के साथ
लौट आया और भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि एक बार उसकी माँ से उसे मिला दो। भोला बहुत उदास रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे खूब समझाती, परंतु भोला को बहुत पछतावा होता कि वह अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाया। एक दिन भोला अपनी गायों के पास रात में लेटा हुआ था, तो उसे अपने भाइयों का सपना आया। सपने में उसके भाई उसे बुला रहे थे और अजीब से दिख भी रहे थे। भोला सोचने लगा, यह कैसा अजीब सा सपना है। मेरे भाई तो अपने घर में हैं, परंतु वे मुझे अजीब से क्यों लग रहे थे। सुबह उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब उसकी पत्नी कहने लगी, सब लोग ठीक हैं, आप परेशान होते हैं, इसीलिए आपको ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तब भोला ने कहा, वह अपने गांव वापस नहीं जा सकता, वह अपने परिवार को नहीं मिल सकता। ये कैसी विडंबना है। एक दिन उसके गांव का एक आदमी वहां पर आता है। तब भोला उससे अपने भाइयों के बारे में पूछने लगता है। तो उस आदमी ने बताया, तुम्हारी माँ के मरने के बाद सबसे पहले तुम्हारे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारे दूसरे भाई की मृत्यु हो गई। अब तुम्हारा तीसरा भाई भी बीमार रहता है। भोला का कलेजा फट गया और सोचने लगा, भगवान, यह कैसी विपत्ति है। हमारे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह किया कि धीरे धीरे करके हमारा परिवार नष्ट होता जा रहा है। भोला को अब और चिंता होने लगी, क्योंकि उस बाबा ने यह कहा था कि वह सोने से भरा हुआ घड़ा उसे नहीं छोड़ेगा और उसके एक बेटे की मृत्यु भी हो जाएगी। भोला उस बाबा से मिलना चाहता था जिसने उस घड़े के बारे में उसे सब कुछ बताया था, परंतु भोला की पत्नी ने उसे गांव जाने से मना कर दिया और कहने लगी, जब से आप माँ से मिलने के लिए उस गांव के किनारे गए थे, तब से आप बहुत परेशान रहते हैं। आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। आप कृपा करके आप उस गांव के किनारे तक भी मत जाइए। आपको याद है उस बाबा ने क्या कहा था? अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे बेटे की जान को खतरा बन सकता है। भोला अपनी पत्नी की बात मान गया और उस गांव में नहीं गया। एक दिन भोला रात को अपने जानवरों के पास लेटा हुआ था। तब उसे सपने में उसकी माँ दिखी। उसकी माँ बहुत अजीब सी थी। उनके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, दांत बाहर को निकले हुए बहुत अजीब सी दिख रही थी और उसके पीछे वो सोने का घड़ा भी पीछे पीछे चल रहा था और कह रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। भोला के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह कुछ कहना चाह रहा था। उठने की कोशिश करने लगा तो उठ भी ना पाया और उसे लकवा मार गया। अगले दिन सुबह जब भोला दूध लेकर घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी को उसकी चिंता होने लगी। उसने अपने बच्चे को भोला के पास भेजा। जब वह भोला के पास गया तो वह उसे आवाज देने लगा। भोला नहीं उठा। उसकी आंखें खुली थी, परंतु कुछ बोल ना पा रहा था। वह भागा भागा अपनी माँ के पास आया और सारी बातें उसे बताई। भोला की पत्नी भागी भागी उसके पास गई और भोला से बात करने की कोशिश करने लगी, परंतु भोला के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भोला की पत्नी ने एक वैद्य को बुलवाया। तब उसने बताया
कि भोला को लकवा मार गया है। उसे ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। भोला की पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसे जल्दी ठीक कर दे। भोला की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। वह अपनी पत्नी से सब कहना चाहता था, परंतु उसके मुख से आवाज ना निकलती। वह बहुत परेशान था। उसको बहुत अजीब अजीब से सपने आते थे, बहुत डरावने भी रहते थे। सपने में कभी कभी उसकी माँ भी दिखती थी और वे एक भयंकर रूप में रहती थी, बहुत डरावनी लगती थी और भोला से कहती थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तेरे पास ही रहूंगी। भोला की पत्नी भोला की सेवा करती। उसे भोला में कोई सुधार न नजर आता। फिर एक दिन पास की एक बूढ़ी काकी ने कहा, तू दवा के साथ दुआ क्यों नहीं करा लेती? तब भोला की पत्नी ने एक बाबा को बुलवाया। बाबा ने जैसे ही भोला को देखा तो वह कहने लगा कि भोला के अंदर आत्मा का वास है। भोला की पत्नी हड़बड़ा गई और कहने लगी कि इसका क्या उपाय है बाबा? मेरे पति को आप ठीक कर दीजिए। उस बाबा ने भोला के ऊपर एक जल छिड़का और कुछ भभूत और अगरबत्ती भोला की पत्नी को दे दिया और कहा, इस भभूत को भोला के पूरे शरीर में लगा दो और अगरबत्ती रोज शाम को जला दिया करो। धीरे धीरे 10-12 दिन में भोला ठीक हो जाएगा। भोला की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया जैसे उस बाबा ने उसे करने के लिए कहा था। भोला एकदम ठीक हो गया। वह उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। भोला की पत्नी उस बाबा को धन्यवाद देने लगी। फिर एक दिन रात में जब भोला खाना खा रहा था तो अचानक से उसका हाथ पीछे को मुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका हाथ मरोड़ दे रहा हो। भोला बहुत कोशिश कर रहा, परंतु उसका हाथ आगे न आ रहा था। अचानक से भोला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तेरे अंदर ही रहूंगी। तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर भोला जमीन पर गिर गया और वह 2-3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। भोला की पत्नी ने उस बाबा को फिर से बुलाया। उस बाबा ने पूजा पाठ की और भोला को एक जल पिलाया। भोला को होश आ गया। तब उस बाबा ने भोला से पूछा, तुम कौन हो? तब भोला जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम कौन हो? भोला कहने लगा, मैं इसकी माँ हूँ। ये मुझे छोड़कर क्यों चला आया था? इसके अलावा मेरा था ही कौन? मुझे कोई और प्यार नहीं करता था। एक मेरा बेटा ही था जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, परंतु यह बिना बताए मुझे छोड़कर वहां से चला आया। तब उस बाबा ने कहा, तो तुम तो एक माँ हो, परंतु तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर रही हो? तुम एक पापिन हो। तब वह कहने लगी, नहीं, मैं यह सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। यह सब तो मुझसे कराया जा रहा है। तब बाबा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह सोने का घड़ा हमेशा इसके पास आना चाहता था और और मेरे जरिए वह इसके पास आ भी गया। उसी ने मुझसे जबरदस्ती यह कराया है। बोला मुझसे मिलने के लिए अगर उस गांव के किनारे ना जाता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। यह मुझे रोज याद करता और कहता कि माँ, बस एक बार तुम मुझसे मिलने के लिए आ जा, सपने में ही सही, परंतु एक बार मिल ले। मैं क्या करती, मजबूर थी।
और उस घड़े ने मुझसे यह सब कुछ कराया है। मैं यह सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। उन आत्माओं ने मुझे घेर रखा है। वे आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। वे भोला की जान ले लेंगी। मेरी वजह से भोला की जान नहीं जा रही है, नहीं तो ये तो अब तक भोला को मारकर अपने साथ ले गई होती। मुझे इससे मुक्ति दो और मेरे बेटे की रक्षा करो। उस बाबा ने गांव वालों को चेतावनी दे दी और बोला कि इस गांव से बाहर 15 दिनों के लिए कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे इस सोने से भरे हुए घड़े का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इन बुरी आत्माओं का अंत करना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उस बाबा ने 15 दिनों तक पूजा पाठ किया, महायज्ञ करवाया। इसी बीच भोला की एक गाय बीमार हो गई और धीरे धीरे वह पागल हो गई। उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। भोला यह सब कुछ देखकर डर गया। उसकी पत्नी ने उस बाबा के पैर पकड़ते हुए कहा, बाबा हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चों को भी बचा लीजिए, नहीं तो ये आत्माएं सब कुछ खत्म कर देंगी। उस बाबा ने भोला की पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। धीरे धीरे ये तुम्हारे परिवार के लिए घातक बनती जा रही हैं। इन्होंने तुम्हारे 2 बड़े भाइयों की जान ले ली है। अब ये और शक्तिशाली बन गई हैं। अब इनकी नज़र तुम्हारे तीनों बच्चों पर है। भोला की पत्नी बहुत डर गई और वह सोचने लगी कि अब तो अनर्थ हो रहा है। धीरे धीरे हम सब मारे जाएंगे। इधर भोला की हालत अचानक से बिगड़ जाती। कभी वह हंसने लगता तो कभी रोने लगता। यह डरावना मंजर पूरा गांव देखकर दहल गया था। उस बाबा ने भोला के घर को चारों तरफ से बांध दिया और उसके घर के लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया और वह लगातार पूजा पाठ करता रहा। फिर उस बाबा ने भोला से कहा, तुम अपनी माँ से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि एक तुम्हारी माँ ही है जो अभी तक तुम्हारी रक्षा कर रही थी, नहीं तो वे आत्माएं अब तक तुम्हारी जान ले चुकी होती और शायद तुम्हारे बच्चों को भी खा गई होती। भोला अपनी माँ से प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने कहा, अब तुम उन सोने के घड़े से प्रार्थना करो और उनसे कहो तुम उनकी सही जगह पर ले जाओगे। अब तुम उन्हें ज्यादा दिन तक इधर उधर भटकने नहीं दोगे। भोला प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे सोने के घड़े, हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा देंगे। कृपया करके तुम मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए। कृपया करके तुम मुझे छोड़ दो। भोला बार बार यही कहता रहा। इधर वह बाबा पूरी रात एक महान पूजा करता रहा, परंतु वे सोने के घड़े अपनी सही जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वह बाबा उन सोने के घड़ों को गंगा में भेजना चाह रहा था, परंतु वे घड़े गंगा में जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो जैसे जिद पर अड़ गए थे कि वे भोला की जान लेकर रहेंगे और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। वे सोने के घड़े जीवधारी हो गए थे। वे संसार की मोह माया में फंस चुके थे। वे इस संसार की मोह माया को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु वह बाबा बहुत शक्तिशाली था। वह लगातार पूजा करता रहा, मंत्रों का जाप करता रहा। भोला और उसके बच्चे, उसकी पत्नी लगातार पूरी रात वह मंत्र पढ़ते रहे और आत्माओं को उन सबके सामने झुकना पड़ा।
और वे गंगा में जाने के लिए तैयार हो गई। भोला की माँ और उसके साथ सारी बुरी आत्माएं गंगा में चली गई। धीरे धीरे भोला की तबीयत एकदम सही हो गई और फिर से वे आवाजें और आत्माएं कभी वापस लौटकर नहीं आईं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।